यह सीरीज आपको वो सब कुछ देती है जो आप एक बेहतरीन कहानी में चाहते हैं। खतरनाक रिवेंज, इमोशनल मोमेंट्स, दमदार फाइट्स और एकदम लाजवाब आर्ट। बस इसे आखिर तक देख लीजिए। उसके बाद आप खुद पूछेंगे, भाई अगला पार्ट कब आएगा? इतना दम है इस कहानी में। तो बिना कोई समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में एक इंसान कहानी सुनाते हुए कहता है, क्या आपने कॉकरोच वाले सिर के मॉन्स्टर की कथा सुनी है जिसने एक पूरे परिवार को खत्म कर डाला? आपको लग सकता है ये एक आम मॉन्स्टर की कथा है, लेकिन इस कहानी में कुछ स्पेशल है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसी मॉन्स्टर का सिर एक गेट पर टंगा हुआ पाया गया और ऐसे भयावह काम को अंजाम दिया था उसी बचे हुए परिवार के अकेले लड़के ने। और लोग कहते हैं वो बस 10 साल का है और अफवाहों के अनुसार वो इंसान भी नहीं है। उसके बाद हम उसी गांव का सीन देखते हैं जहां एक गेट पर उसी मॉन्स्टर का सिर टंगा हुआ था। ये देखकर डीमन हंटर मोंगरियोन कहती है, ये वही जगह होगी जो गांव वाले कह रहे थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे एक डीमन के लिए दुख महसूस होगा। वहीं यहां आते वक्त गांव वाले उसे कह रहे होते हैं, वो इंसान की खाल में एक मॉन्स्टर है, प्लीज उसे मार दो। और उसे भी लगने लगता है कि 10 साल के बच्चे के रूप में एक मॉन्स्टर ही होगा, क्योंकि अगर 10 साल के बच्चे भी एक साथ उस डिमन पर अटैक करें तो भी उस डिमन को नहीं मार पाएंगे। और जिस क्रूरता से उसका सिर काटकर प्रदर्शित किया गया है उसे देखकर तो यही लगता है। और इस झूठ से पर्दा हटाने के लिए वो उस घर के अंदर चली जाती है और वो देखती है एक लड़के को जो पूछता है, तुम कौन हो? इस पर वो बताती है, मैं मोंगरियोन, एक डिमन हंटर। वहीं उस बच्चे को देखकर वो सोच रही होती है, क्या ये वही लड़का है जिसे सारे गांव वाले लोग मॉन्स्टर कह रहे थे? फिर उसके खाली आंखों में देखती है जहां जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं होता, और उसे लगता है कि शायद गांव वाले इसी चीज से डरे होंगे। लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह निष्कर्ष निकालना सही नहीं है कि वह एक डीमन है। और उस बच्चे की खराब हालत देखकर वो उसे थोड़ा खाना ऑफर करती है। यह देखकर बच्चा उससे पूछता है, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्या गांव वालों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए नहीं कहा? ये गांव वाले इससे पहले भी मुझसे नफरत करते थे। मुझे लगता है ये मेरे इन आंखों की वजह से है जो उन्हें बेचैन कर देती हैं। और मुझे एक राक्षस को मारते हुए देखने के बाद वे मुझे गांव से बाहर निकालना चाहते होंगे। ये सुनकर वो डिमन हंटर भी उसके बाजू में बैठ जाती है और कहती है, मैंने सुना है कि तुमने उस डिमन को मारा है, तो मुझे वो पूरी कहानी डिटेल में बताओगे? इसके बाद वो बच्चा बताता है, मैंने एक मॉन्स्टर को देखा जिसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। ये देखकर मैंने उस डिमन का उसके ठिकाने तक पीछा किया और मेरे बचे हुए फैमिली के पैसे से मैंने उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली, उसकी कमजोरियां ढूंढी और मैंने अपना रिवेंज ले लिया। ये सुनकर डिमन हंटर कहती है, ये सब किया बस 10 साल की उम्र में? फिर तुमने उसका सिर काटकर मेन गेट के सामने क्यों लटकाया? इस पर वो लड़का कहता है, उस डिमन ने मेरे पूरे परिवार के सिर खा लिए थे, इसलिए ऐसा करके मैंने मेरा बदला पूरा किया। ये सुनकर हंटर सोच रही होती है, ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उसकी ये आंखें झूठ नहीं बोल रही। वैसे भी उड़ू स्कॉलर डिमन को मारने के लिए एक बाम्बू में बहुत सारा नमक डाल के मारना एक आम बात है, लेकिन उसकी ये कमजोरी पता होने के बाद भी किसी बड़े इंसान को उसे सक्सेसफुली मार पाना बहुत मुश्किल है। फिर बच्चे ने किए हुए काम को सोचकर कहती है, अपने पूरे फैमिली को मरता देखने के बावजूद भी उसे बदला लेना था, और उसके लिए उसने बहुत सी मेहनत की, उसकी कमजोरियां ढूंढी और अपने बदले को हकीकत बना लिया। ये बच्चा एक डिमन हंटर बनने के लिए ही पैदा हुआ है। तभी वो बच्चा कहता है, मैंने अब मेरा बदला पूरा कर लिया है और मुझे जीने में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। मेरी बस एक इच्छा है कि मैं अपने फैमिली के कब्र के पास शांति से मर जाऊं। इस पर डिमन हंटर उसके सिर पर हल्की सी टपली मारते हुए कहती है, अभी तक तुमने मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। इस पर वह बच्चा कहता है, मेरा नाम एसे है और एसे का मतलब होता है दुनिया बदलना। यह सुनकर वह कहती है, क्या सिर्फ एक डिमन का सिर काटकर लटकाने से तुम्हारा बदला सच में पूरा हो गया, या फिर तुमने खुद को यही कहकर संतुष्ट कर लिया? तुमने अपनी पूरी फैमिली खो दी और अब सिर्फ एक डिमन को मारकर खुश हो रहे हो। फिर वहां से जाते हुए वह कहती है, तुम डिमन नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें मारने वाली रिक्वेस्ट कैंसिल कर देती हूं, अच्छे से जीना। उधर गांव वाले उस डिमन हंटर से कहते हैं, तुम उस मॉन्स्टर को नहीं मारोगी? इस पर वह जवाब देती है, वह कोई मॉन्स्टर नहीं है, वह तो सिर्फ एक छोटा सा लड़का है, चाहे तुम उसे किसी भी नजर से देख लो। इस पर गांव वाले कहते हैं, अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो हम वह भी दे देंगे। यह सुनकर डिमन हंटर उनसे पूछती है, आखिर तुम उस बच्चे से इतनी नफरत क्यों करते हो? इस पर गांव वाले कहते हैं, क्या तुमने उसकी डरावनी आंखें नहीं देखी? हमें शुरू से ही पता था कि वह मॉन्स्टर इस गांव के लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। उनकी पागलों जैसी बातें सुनकर डिमन हंटर कहती है, मुझे तो तुम लोग ही असली मॉन्स्टर लगते हो,
क्योंकि तुम एक छोटे से बच्चे को मॉन्स्टर कैसे कह सकते हो, सिर्फ इसलिए कि वह थोड़ा अलग है और उसे समझना आसान नहीं है। फिर वह गांव वालों को चेतावनी देते हुए कहती है, ये नफरत बंद कर दो, क्योंकि घृणा बुरे कर्मों को जन्म देती है और बुरे कर्म डेमंस को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन गांव वाले फिर भी कहते रहते हैं, वह बच्चा ही मॉन्स्टर है, उसी ने इस डिमन को बुलाया था। ये देखकर डिमन हंटर अपनी हैट उतारती है और उन्हें अपना सींग दिखाते हुए कहती है, अगर तुमने उस बच्चे को फिर से परेशान किया तो अंजाम तुम्हें अच्छी तरह पता है। उसे देखकर गांव वाले डरकर कहते हैं, तुम तो खुद डिमन हो। इस पर वे कहती है, मैं डिमन नहीं हूं, मैं एक दोक्के भी हूं। मैं इंसानों के साथ मिलकर डेमंस का शिकार करती हूं, लेकिन हां, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मैं एक मॉन्स्टर ही सही। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दोक्के भी एक इंसान की तरह ही जाति होती है जिनके सिर पर सींग होता है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसे जाते हुए देखकर गांव वाले कहते हैं, यह डिमन हंटर भी उसी मॉन्स्टर की तरह है। डिमन हंटर की धमकी के बावजूद भी वे लोग नहीं रुकते। वे हथियार लेकर उस बच्चे के घर में आग लगा देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हमें यह काम बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। उन्हें लगता है कि अगर उसका घर जल जाएगा तो वह बच्चा खुद ही गांव छोड़कर चला जाएगा। उधर वह बच्चा अपने माँ बाप की कब्रों को आग में घिरा देखकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, जबकि गांव वाले पागलों की तरह हंसते रहते हैं। उनकी इसी नफरत की वजह से एक विशाल डिमन वहां आकर्षित होकर आ जाता है और खोपड़ी से उस बच्चे पर वार कर देता है। बच्चा तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन उसके परिवार की कब्र पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। ये देखकर वह टूट जाता है और कहता है, मेरी फैमिली तो तुमने मुझसे पहले ही छीन ली, अब क्या तुम मुझे उनके पास मरने का मौका भी नहीं दोगे। इतना कहकर वह पीछे पड़ी कुल्हाड़ी उठाता है और एक आदमी का सिर चीर देता है। लेकिन तभी डिमन के पोजीशन में आए और भी कई लोग उस बच्चे पर हमला कर देते हैं। उन्हें देखकर उसे डिमन हंटर की बात याद आती है, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ एक डिमन को मारने से तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। तभी कई लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह अपनी कुल्हाड़ी पूरी ताकत से फेंकता है, जो सीधे उस डिमन की आंख में जाकर लगती है, और वह चिल्लाकर कहता है, अब मुझे समझ आ गया है, मेरा बदला तभी पूरा होगा जब मैं इस दुनिया के सारे डेमंस का अंत कर दूंगा। लेकिन अपनी कमजोरी की वजह से वह धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। तभी डिमन हंटर वहां पहुंचती है, उसे उन लोगों से बचा लेती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम इस डिमन के सामने डटे रहे, ये सच में काबिले तारीफ है। फिर वह गांव वालों से कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि अपनी नफरत छोड़ दो, वरना डिमन यहां खींचा चला आएगा। और जिसने इस बच्चे की फैमिली को मारा था, वह डिमन भी तुम्हारी इसी नफरत की वजह से यहां आया था। तभी डिमन के पोजीशन में आए गांव वाले डिमन हंटर पर हमला कर देते हैं, लेकिन वह सिर्फ अपनी एक उंगली से ही उन सभी गांव वालों और उस डिमन का अंत कर देती है। फिर वह शांत स्वर में कहती है, अब जाओ और उस बच्चे के परिवार से माफी मांगो। इसके बाद वह बेहोश पड़े ऐसे को देखकर मुस्कुराती है और कहती है, तो तुम दुनिया के सारे डेमंस को मारना चाहते हो, बुरा फैसला नहीं है। जब तक तुम अपना बदला लेने लायक नहीं बन जाते, तब तक मेरे साथ रहो। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगर अगला चैप्टर जल्दी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।